नंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायणाय परिपूर्ण गुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधा सुरसौख्य दुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। पित्रैः पदैश्च गम्भीरैर्वाक्यैर्मानैरखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाक्। नौमिन्याय सुधाधिकृज्जयमुनीन् श्रीपादरट्सन्मणिन् व्यासार्यान् विविधागमाब्धिविहरान् श्रीवादिराजानपि वन्दे हंसवरान् रघूत्तमगुरुन् निपान् सद्बोधसध्यानपान् विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्तण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। सत्याविज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान्। शास्त्रेषु पारदृश्वानं शास्त्रज्ञेषु च वत्सलं दीनभक्तोद्धारकरं सत्यात्मानं गुरुं भजे। विद्यापीठविधातारं विद्यावारिधिचन्दिरं विद्यार्थिवत्सलं वन्दे महामहिमसद्गुरुम्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। शुभान् ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवप्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्रीमन् महाभारत तात्पर्य निर्णय का 10वां अध्याय का अध्ययन हम सब लोग कर रहे हैं। उसमें गत प्रवचन में लास्ट लेक्चर में हमने समुद्र मंथन के प्रसंग में जो पॉइजन उत्पन्न हुआ उसके बारे में जो जो कथाएं कहनी चाहिए वो सब कथाएं हमने पढ़ी है। अभी इसके आगे का अध्ययन हम करेंगे। हम आज के पाठ में श्लोक नंबर 18 से श्लोक 18 से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। श्री गुरुभ्यो नमः। मैं एक बार आपको कहता हूँ, आप रिसाइट करो, बाद में मैं इस श्लोक का मीनिंग जो है वो बताता हूँ। अथ त्वयाब्धौ, श्लोक नंबर 18। अथ त्वयाब्धौ, अथ त्वयाब्धौ तु विमथ्यमाने सुराभवत् ताम असुरा अवापुः। सुराभवत्ताम असुरा अवापुः। उच्चैश्रवानाम तुरंगमोथ, उच्चैश्रवानाम तुरंगमोथ करी तथैरावतनामधेयः। करी तथैरावतनामधेयः। ओके। अथ त्वयाब्धौ तु विमथ्यमाने सुरा भवत्ताम् असुरा अवापुः। उच्चैश्रवानाम तुरंगमोथ करी तथैरावतनामधेयः। आगे जब भी समुद्र मथन चालू रहा
पॉइजन उत्पन्न हुआ, उस पॉइजन को, उस विष को हनुमान जी ने निगल लिया। उसके बाद जब भगवान स्वयं समुद्र मंथन करते रहे तभी सुरा उत्पन्न हो गई। सुरा का मतलब है ये जो दारू, दारू उत्पन्न हो गई, सुरा। वो दारू जब उत्पन्न हुई, उस दारू को असुर लोगों ने ले लिया, हमें चाहिए हमें चाहिए, ऐसे उन्होंने ले लिया। वो उन लोगों को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए ये जो दारू थी, वाइन वगैरह जो थी, उस सबको असुर लोगों ने ले लिया। भगवान तभी भी नहीं रुके, भगवान ने फिर से समुद्र मंथन चालू रखा। तब भी उस समुद्र मंथन में से उच्चैश्रव नाम का जो अश्व है वो पैदा हो गया। उच्चैश्रवा बहुत श्रेष्ठ अश्व है, वो अश्व पैदा हो गया। और तब भी ऐरावत नाम का एलिफेंट उधर समुद्र मंथन में प्रादुर्भूत हो गया। ऐरावत नाम का गज और उच्चैश्रव नाम का हॉर्स, तुरग, अश्व उधर पैदा हो गया। इसी तरह आगे वाले श्लोक में कहते हैं, अन्येच दिक्पाल गजा बभूवुः। दिक्पाल लोग जो है, कुबेर के वगैरह शिष्य जो है, उनके गज, वाहन रूपी गज, एलिफेंट्स आ गए। हजारों अप्सरा स्त्रियां पैदा हो गई और देवता इत्यादि का नाना आभरण, आयुध, ऑर्नामेंट्स और अस्त्र शस्त्र पैदा हो गए। इसी प्रकार देवता तरु जो है, वृक्ष जो है, पारिजात तरु, वो भी समुद्र मंथन में उत्पन्न हो गया। अभी हमने 19 श्लोक का भी अर्थ ग्रहण कर लिया है, इसीलिए सिर्फ चैंटिंग बाकी है। वो चैंटिंग जो है वो हम अभी करेंगे। श्लोक नंबर 19। अन्ये च दिक्पाल गजा बभूवुः। अन्ये च दिक्पाल गजा बभूवुः। वरम तथैवाप्सरसां सहस्रम्। वरम तथैवाप्सरसां सहस्रम्। तथा युधान्याभरणानि चैव दिवौकसां पारिजातस्तरुश्च। दिवौकसां पारिजातस्तरुश्च। अनेक पुराण में अनेक कथाएं आती है। वरुण का जो छत्र है वो, शशिपति का कुंडल जो है वो, सांग धनुष जो है वो, पांचजन्य शंख का भी उद्भव इस समुद्र मंथन में हुआ है, ऐसा मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में आता है। गज उत्पन्न हो गए, रत्न उत्पन्न हो गए। ये सब गज जो है वो 4 दंतों से युक्त है, ऐसा उल्लेख भी इधर पुराण में करते हैं। इसी प्रकार बहुत बहुत अनेक वस्तुएं समुद्र मंथन में पैदा हो रही हैं। भागवत में कहा गया है, इस समुद्र मंथन में कामधेनु, उच्चैश्रव ये हॉर्स, ऐरावत नाम का गज, पारिजात वृक्ष, अप्सरा, रमा देवी, वारुणी, ये भी देवी है, वरुण की पत्नी वारुणी, और धन्वंतरी साक्षात भगवान, इतना समुद्र मंथन से पैदा हो गया। अग्नि पुराण में कहा जाता है, वारुणी, पारिजात, कौस्तुभ, गो, अप्सरा, रमा, धन्वंतरी, इनका पैदाइश इस समुद्र मंथन से हो गया। महाभारत में कहते हैं चंद्रोत्पत्ति हो गई, रमा, सुरा आ गई है, उच्चैश्रव आ गया है, कौस्तुभ,
धन्वंतरी और ऐरावत। रामायण में भी कहा जाता है धन्वंतरी और ज्येष्ठा, पारिजात, 60 करोड़ अप्सरा, उनके असंख्यात सेविका, वारुणी, उच्चैश्रव, कौस्तुभ, चंद्र, ये सब जो है वो, और रमा देवी, इतनी सब वस्तुएं पैदा हो गई, ऐसा उल्लेख श्रीमद् रामायण में हमें मिलता है। वो सब जो उल्लेख है वो श्रीमद् आचार्य जी, मध्वाचार्य जी हमें इस महाभारत तात्पर्य निर्णय में दे रहे हैं। इसके बाद श्रीमद् आचार्य कहते हैं तथैव साक्षात् सुरभिर्निशेषः। श्लोक नंबर 20 को हम देख रहे हैं। तथैव साक्षात् सुरभिर्निशेषः बभूव तत् कौस्तुभं लोकसारम् अथेन्दिरा यद्यपि नित्यदेहा बभूव तत्रा परया स्वतन्वा, बभूव तत्रा परया स्वतन्वा। इसके बाद उस समुद्र मथन में सुरभि नामक कामधेनु की उत्पत्ति हो गई। इस कामधेनु के बारे में श्रीमद मध्वाचार्य जी एक बात कहते हैं, साक्षात नाम मुख्य कामधेनु की पैदाइश इस समुद्र मथन में हो रही है। नंदिनी भी कामधेनु है, कामधेनुएं अधिक है, अनेक है, उसमें से सुरभि नामक जो कामधेनु है वो सब में मुख्य है। वो जो मेन कामधेनु है वही इस समुद्र मथन में पैदा हो गई। तथा एवं साक्षात सुरभि निशेषः, निशेष का मतलब है चंद्र, चंद्र भी समुद्र मथन में से पैदा हो गया है। ये सब वस्तुएं दूसरे रूप से समुद्र मथन में से पैदा हो रही हैं। ये वस्तु जग में नहीं थी, अब भी उत्पन्न हो रही है, ऐसा नहीं है। ये सभी वस्तुएं जग में थी, तथापि एक दूसरे रूप से फिर ये समुद्र मथन में से पैदा हो रही हैं। निशेष का मतलब है चंद्र, वो चंद्र भी समुद्र मथन में से पैदा हो गया। उसके बाद कौस्तुभ मणि वो जो है वो समुद्र मथन में पैदा हो गया। वो कौस्तुभ मणि ने किसने लिया? ब्रह्मा जी ने लिया। वो ब्रह्मा जी को ये कौस्तुभ मणि पे अभिमान है, इसलिए वो कौस्तुभ मणि ब्रह्मा जी ने लिया और लेकर वो भगवान के चरण में उन्होंने अर्पण कर दिया। वो कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु अपने गले में डाल के रहते हैं, भगवान कंठ में। भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए कौस्तुभ को कंठ में धारण करते हैं। इस प्रकार वो कौस्तुभ मणि भी भगवान का ही हो गया। उसके बाद में अथेन्दिरा यद्यपि नित्य देहा, महालक्ष्मी देवी का उत्पन्न, महालक्ष्मी देवी उधर प्रादुर्भूत हो गई, महालक्ष्मी देवी जी प्रकट हो गई। इसके बारे में श्रीमद आनंद तीर्थ जी, मध्वाचार्य जी बताते हैं, लक्ष्मी देवी को जन्म नाश नहीं है। भगवान के अनुग्रह से लक्ष्मी देवी ये जन्म मरण का जो संसार है, ये जो व्हील है, ये जो जन्म मरण का चक्र है, उस चक्र से भगवान के अनुग्रह से नित्य मुक्त है। तभी भी उसका जन्म हो गया, ऐसा कैसे कहते हैं? इसका मतलब लक्ष्मी जी उधर समुद्र मथन में से प्रकट हो गई। इस अभिप्राय से इधर हम लोग लक्ष्मी देवी का जन्म मना जा रहे हैं। अथेन्दिरा यद्यपि नित्य देहा, बहुत खूबसूरत बात श्रीमद मध्वाचार्य जी कहते हैं, लक्ष्मी का देह जो है वो नित्य देह है। हमारा जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो इतने साल तक जीवित रहता है। उसके बाद उस देह को डीके, नाश हो जाता है। लेकिन लक्ष्मी देवी का देह जो है वो नाश रहित है। इधर हमें ये जानना चाहिए, हम अलग है, हमारा देह अलग है।
आई एम बॉडी ऐसे हम कहते हैं क्या? नहीं। मेरा देह, मेरा शरीर, माई बॉडी, व्हाट वी से माई बॉडी। नो वन से आई एम द बॉडी, नो वन इज गोइंग टू टेल आई एम द बॉडी, बट हम क्या कहते हैं? माई बॉडी। तो मेरा ये किधर किधर प्रयोग होता है ना, उधर उस वस्तु को भेद रहता है। मैं अलग हूं, मेरा घर अलग है, इसलिए मेरा घर मैं बोलता हूं। मैं ही घर हूं क्या? मैं घर नहीं हूं। मेरा रहवास, मेरा मेरा स्थान, रहने का स्थान अलग है मेरे से। मेरा वाहन ऐसे बोलते हैं, माई व्हीकल। आई एम नॉट द व्हीकल, माई व्हीकल। सो व्हीकल इज डिफरेंट फ्रॉम मी। माई फूड, what we say, my food. I am not food, I am not at all my food. So my food का मतलब क्या है? मैं अलग हूं, मेरा खाद्य पदार्थ जो है, मेरा अन्न जो है वो अलग है। इसी प्रकार से मेरा, माय इत्यादि शब्द प्रयोग जिधर जिधर होते हैं वो भिन्न रहते हैं। इसी हिसाब से देखे जाए तो इंग्लिश में बोलो, ग्रीक में बोलो, लैटिन में बोलो, फ्रेंच में बोलो, कौन से भी भाषा में आई एम बॉडी ऐसा प्रयोग नहीं करते, मेरा शरीर है। संस्कृत भाषा में भी हम मम शरीरम ऐसा प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग से हमें ये ज्ञात होता है कि जीव अलग है, उस जीव का देह, बॉडी अलग है, सोल अलग है, सोल का ऊपरी हिस्सा जो है देह का, वो देह अलग है, ऐसा हमें पता चलता है। सो हमारे इसमें जीव लोगों में क्या है? उनका सोल अलग है, सोल का बॉडी अलग है। लेकिन लक्ष्मी देवी में और श्री कृष्ण परमात्मा, इनके बारे में हम जब जानने जाते हैं तब भी हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान अलग है और भगवान का बॉडी अलग है, उसका शरीर अलग है, ऐसा नहीं। भगवान का देह ही उसका सोल है, उसका सोल ही भगवान का देह है। एज वी आर डिफरेंट फ्रॉम आवर बॉडी, ऐसा भगवान में नहीं है। ऐसे ही लक्ष्मी देवी इज ऑल्सो नॉट डिफरेंट देन हर बॉडी, फ्रॉम हर बॉडी। लक्ष्मी देवी भी उसके देह से भिन्न नहीं है। इसी कारण मध्वाचार्य जी ने यह शब्द प्रयोग किया है, अथेंदिरा यद्यपि नित्य देहा, नित्य स्वरूप देह है उसका। हमें जैसा प्रकृति से निर्माण पंच महाभूतों से निर्मित हुए शरीर में इच्छा न रहते हुए भी रहना पड़ता है, ऐसा लक्ष्मी देवी को कदापि नहीं है। यह प्राकृत भौतिक पंच महाभूतों से निर्मित, नष्ट होने वाले, उत्पन्न होने वाले इस शरीर में रहने की जो कठिनाई है, वो कठिनाइयां लक्ष्मी देवी को कदापि सहनी नहीं पड़ती, क्योंकि लक्ष्मी देवी का देह ही उसका सोल है, उसका सोल ही उसका देह है। ये सब उसको भगवान के अनुग्रह से मिला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भगवान और लक्ष्मी देवी को जिधर जिधर हम जन्म कहते हैं, उधर उनका जन्म नहीं होता, उधर उनका अभिव्यक्ति रहती है। भगवान हमारे जैसे देवकी के गर्भ में रह के पैदा नहीं हुए, वो देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। भगवान को अनंत रूप धारण करने की क्षमता है, भगवान सर्वस्थान में रहते हैं। वैसे ही वो भगवान देवकी के गर्भ में थे और प्रकट हो गए। ऐसे ही महालक्ष्मी देवी भी उस समुद्र मथन के काल में, भगवान जब समुद्र मथन कर रहे थे तब भी नित्य लक्ष्मी देवी उधर प्रकट हो गई। बभूव तत्रा परया स्वतन्वा, अपरया स्वतन्वा, दूसरे और एक रूप से लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई। इसका मतलब हमने बहुत ठीक से जानना चाहिए, लक्ष्मी देवी एक ही है, अकेली है, दूसरा उसका रूप ही नहीं है। ये इधर आई तो उधर कोई नहीं रहता, अथवा उधर रही तो इधर नहीं रह पाएगी। ऐसा जो लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन महालक्ष्मी देवी को कदापि नहीं, कतई नहीं। हम घर में रह सकते हैं, जब भी घर में हैं तभी मंदिर में नहीं, जब मंदिर में हैं तब घर में नहीं, अथवा जब में हम हॉल में हैं
तभी हम किचन में नहीं रह से, जब भी हम किचन में हैं तभी हमारे घर के हॉल में नहीं रहते। ऐसा हमें लिमिटेशन है। हमें लिमिटेशन होने की वजह से हम एट अ टाइम एक ही स्थान पर रह सकते हैं, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 स्थान पे हम नहीं रह सकते। लेकिन लक्ष्मी देवी का सौभाग्य यह है, उनकी योग्यता इतनी बड़ी है कि वे महालक्ष्मी देवी एक काल में अनेक जगहों पर रह सकती है। उनका रूप ही अनंत है। इस अनंत रूप में एक रूप को लेकर महालक्ष्मी देवी जी समुद्र मथन के समय प्रादुर्भूत हो गई। ततो उसके बाद एट लास्ट तभी भी भगवान ने यह समुद्र मथन का कार्य छोड़ा नहीं। भगवान ने कहा था देवताओं को, अमृत लाने तक, अमृत आने तक हमें यह समुद्र मथन का कार्य करते ही रहना है। तभी लक्ष्मी की पैदाइश होने के बाद भी यह समुद्र मथन का कार्य चालू रहा। और उसके बाद क्या हुआ, ये हमें 21वें श्लोक में श्रीमद् मध्वाचार्य जी कहते हैं। उस कथा प्रसंग को हम पहले रिसाइट करेंगे, कथा को हम पारायण का श्लोक को पारायण करेंगे, बाद में उसका मीनिंग जानने की प्रयत्न कोशिश करेंगे। श्लोक नंबर 21। ततो भवान् दक्षिण बाहुना सुधा, ततो भवान् दक्षिण बाहुना सुधा, ततो भवान् दक्षिण बाहुना सुधा, कमण्डलुं कलशं चापरेण, कमण्डलुं कलशं चापरेण प्रगृह्य तस्मात् निरगात् समुद्रात् धन्वन्तरिर्नाम हरिन्मणिद्युतिः, धन्वन्तरिर्नाम हरिन्मणिद्युतिः। ततो भवान् दक्षिण बाहुना सुधा, कमण्डलुं कलशं चापरेण प्रगृह्य तस्मान् निरगात् समुद्रात् धन्वन्तरिर्नाम हरिन्मणिद्युतिः। उसके बाद स्वयं विष्णु जी, स्वयं भगवान नारायण जी धन्वंतरी रूप लेकर उस क्षीर समुद्र से प्रकट हो रहे हैं। तभी उनका दिव्य वर्णन हमें इस श्लोक में मिलता है। दक्षिण बाहुना सुधा कमंडलुम, राइट हैंड में सुधा कमंडलु लेकर धन्वंतरी भगवान आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड में सुधा भरा हुआ, सुधा से, अमृत से, पीयूष से पूर्ण हुआ, नेक्टर बोलते हैं ना, उस सुधा को लेकर भगवान हरि धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए। एक लेफ्ट हैंड में सुधा से भरा हुआ कलश है, राइट हैंड में वो सुधा सब लोगों को डालने के लिए जो कलश चाहिए वो पात्र लेकर भगवान उधर प्रकट हो गए हैं। ततो भवान दक्षिण बाहुना सुधा कमंडलुम कलशंच अपरेण प्रगृह्य तस्मान् निरगात् समुद्रात्, वो हाथ में लेकर समुद्र से धन्वंतरी भगवान ऐसे प्रकट हो गए हैं। उनका नाम है धन्वंतरी हरिन्मणिद्युति। हरिन्मणि एक श्रेष्ठ मणि है, उस मणि की कांति जैसी होती है उस प्रकार की कांति लेकर भगवान धन्वंतरी उस समुद्र मथन में से प्रकट हो गए। हमने लक्ष्मी देवी के बारे में जो जो बातें सीखी है वो बातों का अप्लाई भगवान के विषय में भी करना जानना चाहिए। भगवान को भी नित्य देह है, उसका देह का नाश कभी भी नहीं होता, किसी प्रकार से भी
भगवान के देह का नाश कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा नित्य देह लेकर भगवान उधर प्रकट हो गए हैं। इधर एक बात ग्रंथांतर में आई हुई बात मैं कहना चाहता हूं। धन्वंतरी नामक भगवान जो है उनका विशेष स्मरण अच्छे आरोग्य के लिए करना चाहिए। श्रीमद् मध्वाचार्य जी तंत्र सार संग्रह नामक उनका जो ग्रंथ है उसमें एक अनुसंधान बताते हैं। ये धन्वंतरी का जप करते हुए, धन्वंतरी का जप करते हुए एक अनुसंधान करना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए धन्वंतरी भगवान मेरे सिर के ऊपर खड़े हैं, उनके हाथ में जो सुधा का कलश है उस सुधा से एवरी मोमेंट अमृत का श्रवण हो रहा है, अमृत आ रहा है। वो अमृत मेरे सिर पर गिरकर नीचे 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 सभी देहों तक, सभी इंद्रियों को, सभी अवयवों को आ रहा है। वही अमृत मेरे देह के भीतर भी जा रहा है। भीतर जाके मेरा हार्ट हो, मेरा कंठ हो, मेरा सब इंद्रिय हो, वो सब को, मेरा उदर हो, सब 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 ऑर्गन को ये अमृत जो है वो पवित्र कर रहा है। वो अमृत उस इंद्रिय में जो जो दोष है, जो जो डिफिकल्टीज है, उस सब डिफिकल्टीज को नाश कर रहे हैं। ऐसा अनुसंधान करना चाहिए। इस अनुसंधान से धन्वंतरी भगवान का विशेष अनुग्रह प्राप्त होता है। ऐसा विशेष चिंतन करना चाहिए। और एक कहते हैं जिस आदमी को आरोग्य की समस्याएं होती है उस व्यक्ति को धन्वंतरी का जप करना चाहिए। उस जाप को वे नहीं कर पाए तो जो समर्थ है उनसे जाप करवाकर उसका हाथ अपने सिर पर रख लेने से और वो रख के विशेष पारायण अनुसंधान करने से भी हमें अनारोग्य का नाश होता है, उत्तम आरोग्य मिलता है। भगवान की सेवा करने के लिए जो उत्तम आरोग्य चाहिए उस उत्तम आरोग्य का संपादन हम अवश्य इस धन्वंतरी भगवान की सेवा से, उनके जाप से, उनके स्तोत्र पारायण से, उनके कथाएं सुनकर कर सकते हैं। ऐसा इधर हमें कथा बताई जाती है। ये जो समुद्र मथन के काल में धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव हो गया, वो प्रादुर्भाव जो है वो एकादशी तिथि को हो गया, ऐसे कहा जाता है। वैशाख मास के, चैत्र के बाद जो वैशाख आता है, बैसाख बोलते हैं, उस वैशाख के शुक्ल द्वादशी नामक, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष ऐसे दो पक्ष होते हैं। पौर्णिमा तक शुक्ल पक्ष ऐसा कहा जाता है। उस शुक्ल पक्ष के द्वादशी, उस एकादशी के दिन वो अद्भुत धन्वंतरी रूपी भगवान प्रादुर्भाव प्रकट हो गए। प्रकट होकर एकादशी और द्वादशी ये 2 दिन धन्वंतरी के हाथ में ही वो अमृत का कलश था। 2 दिन भगवान के हाथ में ही अमृत का कलश था। तब तक भगवान ने किसको भी ये अमृत पान वगैरह करने की अनुमति नहीं दी थी। भगवान ने कहा था सब लोग शुद्ध होकर होम हवन करके पारायण करके आ जाइए, बाद में सबको मिलेगा, ऐसा ही कहते हैं। वो आगे कथा आएगी तभी मैं अवश्य बताऊंगा। लेकिन हमें क्या लगता है, कथा सुनते हैं तब भी धन्वंतरी आई, उनका कलश चोरी हो गया, वो भगवान ने फिर से ले लिया और देवताओं को अमृत पान करके भगवान चल पड़े, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं है। धन्वंतरी का अवतार जो है वो एकादश्याम पुरा जज्ञे वैशाख्याम अमृतम शुभम, वैशाख मास के शुक्ल एकादशी को अमृत का प्रादुर्भाव भगवान के हाथ में से हुआ है। द्वादशी के दिन भी भगवान के हाथ में ही था वो अमृत। बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, ये 22वें श्लोक में मध्वाचार्य जी कहते हैं, देखेंगे श्लोक नंबर 22, श्लोक नंबर 22। ततो भवद्धस्तगतं दिते सुताः सुधाभरं कलशं चापजर्हुः
चापजर्रुः मुक्तं त्वया शक्तिमतापि दैत्यान् मुक्तं त्वया शक्तिमतापि दैत्यान् सत्यच्युतान् कारयितुं वधाय सत्यच्युतां कारयितुं वधाय अच्युतान् कारयता वधाय ततो भवद्धस्तगतं दिते सुताः सुधाभरं कलशं चापजर्रुः मुक्तं त्वया शक्तिमतापि दैत्यान् सत्यच्युतान् कारयितुं वधाय। जब भी धन्वंतरी भगवान खुद के हाथ में ये सुधा पूर्ण, सुधा से पीयूष से परिपूर्ण कलश जो है हाथ में थमाए हुए बैठे थे, तभी असुरों ने क्या किया, उस कलश का अपहरण कर लिया। उस कलश को असुरों ने चुराया। भगवान के हाथ में ही था, उस भगवान के हाथ से वो कलश, अमृत का कलश, पीयूष का कलश उन्होंने चुरा लिया और वो भाग गए। इधर श्रीमन मध्वाचार्य जी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय देते हैं। जब भी भगवान के हाथ में वो कलश था, वो कलश असुर ले गए, तभी भगवान क्या सो गए थे क्या? सो तो नहीं सकते, भगवान को निद्रा ही नहीं है। निद्रा जो है वो तमोगुण का कार्य है। भगवान को तो सत्व रजस तमोगुण का कोई भी प्रभाव नहीं है, तो तमोगुण का प्रभाव होने वाला निद्रा भी भगवान को नहीं है। तो सो गए थे ऐसा नहीं कह सकते, नहीं दूसरे कार्य में बिजी थे ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब भगवान दूसरे कार्य में व्यग्र हो गए तो उनका लक्ष्य जो है, उनका कंसंट्रेशन जो है वो नष्ट हो गया, ऐसा कहना पड़ता है। भगवान का कंसंट्रेशन नष्ट हो गया, ये भगवान को दोष है। भगवान तो खुद निर्दोष है, निर्दोष है, इसलिए उनका कंसंट्रेशन चला गया ऐसे भी नहीं कह सकते। अथवा भगवान ने उस कलश को अपने हाथ में रखने का प्रयास किया, कोशिश की, ट्राई किया, लेकिन असुरों की शक्ति ही बहुत थी, इसलिए अकेले भगवान कुछ कर नहीं पाए, ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान अनंत शक्ति है। लेकिन असुरों ने तो कलश चुराया, ये सत्य है। क्यों हुआ ऐसा? इस क्वेश्चन का आंसर मध्वाचार्य जी देते हैं कि भगवान स्वयं उस कलश का रक्षण करने में सक्षम थे, समर्थ थे, तथापि ये असुर लोग जो हैं ये असत्यवादी हैं। उनको जो प्रतिज्ञा की रहती है उनको निभाना नहीं आता। वो जो प्लेज है उसके हिसाब से वे नहीं चलते, कहते एक है करते अलग ही है। इस प्रकार ये लोग दुष्ट है, ऐसा सब लोगों को ज्ञान देने के लिए भगवान हाथ में अमृत कलश लेके बैठे थे, उस कलश को वो लेके गए। बात क्या हुई थी? बात क्या हुई थी? समुद्र मंथन करेंगे, मंथन में से अमृत आएगा, सब लोग उनका पान करने का, जो समर्थ है उनको यह अमृत मिलेगा। मतलब जो प्रामाणिक, अत्यंत हॉनेस्टली जो समुद्र मंथन करेंगे उसको ये अमृत मिलेगा। वास्तविक से भगवान ने ही, ये देवता और असुर लोग बैठ गए तभी भगवान ने अकेले ही ये समुद्र मंथन किया था। इस हिसाब से उस अमृत पर, पीयूष पर संपूर्ण अधिकार भगवान का था। ऐसा भगवान जो खुद के हाथ में अमृत लेके बैठे हैं, तब भी कहते हमें भी अमृत को पिलाओ, अमृत का प्राशन करवाओ, तो अच्छा होता था। लेकिन स्वभाव से ही दुष्ट है, स्वभाव से ही अन्याय करने का उनको अच्छा लगता है, इसलिए असुरों ने वो कलश चुरा लिया। भगवान ने भी जाने दिया। क्यों जाने दिया? सत्यच्युतान कारयितुम वधाय। ये असुर लोग जो है
वो सत्य से कोसों दूर है, माइलों दूर है, सत्य से उनका नाता ही नहीं पड़ता, इसलिए वे पापी है, वे दुष्ट है, उनसे द्रोह होते हैं, भगवान का द्रोह करते हैं, देवताओं का द्रोह करते हैं, सज्जनों का द्रोह करते हैं, नियम को बदल देते हैं, तोड़ देते हैं। इसलिए ये वध के लिए आ रहे हैं, ये समग्र प्रपंच को दिखाने के लिए। जब वे कलश कलश चोरी कर रहे थे तब भी भगवान ने जाने दिया, लेट हिम गो, ऐसा कहते हैं ना हम, इस हिसाब से जाने दिया। न तो उन्होंने खुद के सामर्थ्य से चुराया, भगवान ने जाने दिया, इसलिए वो कलश उस दुष्ट लोगों के हाथ में आ गया। तब भी क्या हुआ, आगे कहते हैं वो असुर लोग भी वो चुरा के खुद सब प्लान करके असुर पीड़ आएंगे, ऐसा भी नहीं। एक असुर ने चुराया, उसके हाथ से दूसरा चुरा रहा है, दूसरे से तीसरा झगड़ा कर रहा है, तीसरों को चौथा मार रहा है, पांचवें व्यक्ति को, चौथे को पांचवा बहुत बहुत पीड़ा दे रहा है। इस तरह खुद में ही बहुत वैर करके ये अमृत पाने की, अमृत पीने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोगों ने समुद्र मंथन किया है, तब भी अमृत पैदा हो गया है। अमृत धन्वंतरी भगवान लेकर आए हैं, उनका अधिकार अमृत पे था, तो वो जिन जिन लोगों को ये अमृत पिलाएंगे उन्हें सबने पीना था। तभी ये प्रार्थना जरूर कर सकते थे असुर, धन्वंतरी भगवान हमें भी अमृत पिलाओ, शायद भगवान पिलाते, लेकिन इन्होंने चुरा लिया। चुरा कर भी कोई उस अमृत को पी नहीं पा रहा है, क्योंकि असुर लोगों में ही बहुत युद्ध उत्पन्न हो गया है। इसी तरह से वे युद्ध में व्यग्र हो गए। तभी भगवान ने क्या किया, भगवान ने और एक अद्भुत लीला उधर प्रकट की। भगवान की लीला क्या प्रकट हुई, ये हम श्लोक नंबर 23 में जानेंगे। श्लोक नंबर 23 का पारायण करेंगे, बाद में मीनिंग जानेंगे। ततो भवान अनुपमम उत्तमम वपुः, ततो भवान अनुपमम उत्तमम वपुः बभूव दिव्य प्रमदात्मकं त्वरन् श्यामं नितम्बार्पितरत्नमेखलम् जाम्बूनदाभाम्बर भृत् सुमध्यमम् जाम्बूनदाभाम्बर भृत् सुमध्यमम् ततो भवाननुपममुत्तमं वपुर्बभूव दिव्यप्रमदात्मकं त्वरन् श्यामं नितम्बार्पितरत्नमेखलं जाम्बूनदाभाम्बरभृत् सुमध्यमम्। तभी भगवान ने और एक रूप लिया, वो रूप ही स्त्री रूप, वो रूप ही मोहिनी रूप। भगवान उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए और रूप से भी कर सकते थे, लेकिन लीला है, इसलिए भगवान ने एक श्रेष्ठ स्त्री का रूप लिया, और वो श्रेष्ठ स्त्री उस युद्ध में के मैदान में चलते जा रही थी। जब भी उस असुरों ने उस मोहिनी का वो पैंजन का ध्वनि सुना तो सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए। भगवान श्रेष्ठ देह लेकर पैदा हो गए हैं, उन्होंने
सोने का जो कलर रहता है उस कलर का जाम्बूनद से बना हुआ वस्त्र धारण किया है। ऐसी मोहिनी जी भगवान स्वयं स्त्री रूप में प्रकट हो गए हैं। इस वर्णन का ही आगे चलकर भी श्रीमद आचार्य जी मध्वाचार्य जी वर्णन करते हैं। श्लोक नंबर 24 देखेंगे। बृहन्नितंबं कलशोपमस्तनम् कलशोपमस्तनम् सत्पुंडरीकायत सत्पुण्डरीकायतः नेत्रमुज्ज्वलम् नेत्रम् उज्ज्वलम् समस्तसारं परिपूर्ण सद्गुणम् समस्तसारं परिपूर्ण सद्गुणम् दृष्ट्वैव तत्सम्मुमुहुः सुरारयः दृष्ट्वैव तत्सम्मुमुहुः सुरारयः। दृष्टैव तत्सम्मुमुः सुरारयः। ओके। बृहन्नितंबं कलशोपमस्तनं सत्पुण्डरीकायतनेत्रमुज्ज्वलं समस्तसारं परिपूर्णसद्गुणं दृष्ट्वैव तत्सम्मुमुहुः सुरारयः। भगवान कमल के जैसे विस्तृत नेत्र से युक्त है। भगवान स्त्रियों को जो जो उत्तम सौंदर्य होना चाहिए उस सर्व प्रकार के सौंदर्य से युक्त होकर समुद्र से उस समुद्र मथन के प्रसंग में प्रादुर्भूत हो गए। उस मोहिनी को देखकर सभी असुर लोग मोहित हो गए। इतने देर तक जिस अमृत को पाने के लिए झगड़ा कर रहे थे वो सब लोग अभी मोहिनी के पाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। सम मुमुहु सुरारयः, सुर मतलब देवता, उनको उनका अरि शत्रु लोग कौन है? दैत्य लोग। वो सब लोग सम मुमुहु मोहित हो गए। जैसे हिप्नोटाइज करते हैं कोई लोग, उस प्रकार उस मोहिनी ने सबको अपने ओर खींच लिया था। अमृत का कोई जिक्र ही नहीं कर रहे थे। तभी क्या हुआ? तभी ये हुआ। श्लोक नंबर 25 जानेंगे। परस्परम ते मृत हेतु तो खिला परस्परं ते मृतहेतुतोऽखिला विरुध्यमानाः प्रददुस्मते करे विरुद्धमाना प्रददुः स्म ते करे समं सुधायाः कलशं विभज्य समं सुधाया कलशं विभज्य निपाययास्मानिति निपाययास्मान्निति वञ्चितास्त्वया वञ्चितास्त्वया परस्परन्ते मृतहेतुतोऽखिला विरुध्यमानाः प्रददस्मते करे समं सुधाया कलशं विभज्य निपाययास्मानिति वञ्चितास्त्वया। तभी क्या हुआ? जिस असुर के हाथ में वो अमृत का कलश था, वो असुर उस कलश को लेकर अमृत कलश को मोहिनी के हाथ में थमा बैठा और सब लोगों ने उच्च कंठ से, एक कंठ से कहा, हे मोहिनी, आप हमें सब असुर लोगों को इस अमृत को पिलाओ। हम अकेले रहेंगे तो झगड़ा करते बैठेंगे, किसको भी प्रायः अमृत नहीं मिलेगा। ये अमृत तो नीचे बह जाएगा, गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें ये अच्छा लगता है कि आप हमें अमृत पिलाइए। वी बिलीव इन यू, वी बिलीव यू। हमें पूरा विश्वास है। एक समान, एक 200 मिली, 400 मिली, कितना है समान, 1 ग्लास 2 ग्लास, जिसको जितना आना चाहिए उसको समान एक प्रकार से हमें सबको ये अमृत का पान करवाओ। ऐसा ये सब लोग बोलते बैठे और कुछ न करते हुए भी, कुछ न कहते हुए भी वो अमृत का कलश जो धन्वंतरी भगवान के हाथ से गया था, वो अमृत कलश फिर
मोहिनी रूप के हाथ में, भगवान के हाथ में आ गया। ऐसा भगवान का अद्भुत लीला है। इस लीले के हिसाब से अभी ये अमृत तो भगवान के हाथ में आ गया। उसके बाद में क्या होता है, भगवान मोहिनी जी कहती है, आपने तो मेरे हाथ में ये अमृत का कलश दे दिया और आप बोल रहे हैं आप सबको मैं अमृत पिलाऊं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग को मुझ पर विश्वास है तो ही मैं अमृत पिलाऊंगी। हाँ, और मैं जो कुछ भी करूंगी उसको आपका सम्मति है। इफ यू एग्री वॉट एवर आई डू, तब भी ही मैं अमृत पिलाऊंगी। इफ यू डोंट बिलीव मी, प्लीज टेक इट अवे फ्रॉम मी। मेरे हाथ से ले लो, ले लो। और मैं जो कुछ भी करूंगी उसको भी आपको कुछ ऐतराज नहीं है तो ही मैं अमृत पिलाऊंगी। कुछ ऐतराज रहेगा तो अभी बताओ, नहीं तो अभी अमृत छोड़ देती हूँ। आप कुछ क्या करने का है क्या वो करो। इफ मेरे हाथ से आपको अमृत पीना है तो एक पहला मेरे पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरा बात यह है कि मैं जो कुछ भी करूं उसको आपको एग्री करना चाहिए। ऐसा रहेगा तो मैं अमृत पिलाऊंगी, नहीं तो आपको क्या करना है आप कर सकते हैं। ऐसा मोहिनी जी ने बताया। इसको श्रीमद आचार्य जी बहुत सुंदर तरीके से पेश करते हैं। ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, इसका मतलब है धर्मच्छलम पाप जनेषु धर्म। धर्म में जो पापिष्ट है उनको धर्म का छल करना ही एक धर्म होता है। धर्मच्छलम पाप जनेषु धर्म। जो अच्छा व्यक्ति है उसको उसने कुछ पूछा तो सत्य ही बताना चाहिए, लेकिन जो वंचक है, जो पापी है, जो गोहत्या करता है, जो सुरापान करता है, महापाप करता है, उस व्यक्ति ने महापाप को अंजाम देने के लिए हमें कुछ पूछा तो हमें उस प्रसंग में सत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य नहीं बोलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक काऊ स्लॉटर है, काऊ को मारता है। इस व्यक्ति ने वो काऊ का पीछा करते 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 दौड़ते हुए चले आ रहा है और काऊ एक 2 मिनट में एक दूसरे गली में चली गई। तभी उसको पता नहीं चला काऊ किधर गई। उसने आके हमें पूछा काऊ किधर चली गई। सत्य बोलना धर्म है, इस हिसाब से हम काऊ इस गली में चली गई ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम सत्य कहेंगे तो हमारा जो सच है वो काऊ को मृत्यु को कारण ठहरेगा और हमें भी पाप लगेगा। इसलिए हमें झूठा ही बोलना चाहिए उस प्रसंग में। ऐसा ही भगवान ये जो शिक्षण है, धर्म का उपदेश है, वो स्वकृति से खुद करके दिखा रहे हैं। पापी लोगों को अमृत नहीं मिलना चाहिए, इसलिए ऐसा मोहिनी रूप लेकर उनको फंसाकर भगवान ने उस कलश को अपने हाथ में लिया। जो अमृत के लिए योग्य है, वन हु डिजर्व इट, डिजर्विंग पीपल जो है उनको ही देने का, नॉन डिजर्विंग पीपल को यह अमृत नहीं मिलना चाहिए। इसलिए भगवान ने मोहिनी रूप लेकर सब असुर लोगों को फंसाया, ऐसा मध्वाचार्य जी कह रहे हैं। वो उल्लेख जो है 26 श्लोक में आ रहा है। अभी श्लोक का अर्थ तो हमने जान लिया, अभी पहला ये श्लोक का रिसाइट करेंगे। धर्मच्छलम पाप जनेषु धर्म, धर्मच्छलं पापजनेषु धर्मः इति त्वया ज्ञापयितुं तदोक्तम्। इति त्वया ज्ञापयितुं तदोक्तम्। यद्यत् कृतं मे यद्यत्कृतं मे भवतां यदीह भवतां यदीह संवाद एवो संवाद एव द्विभजे सुधामिमाम्। द्विभजे सुधामिमाम्।
यद्यत्कृतं मे भवतां यदीह संवाद एवोद्विभजे सुधामिमाम्। धर्मच्छलं पापजनेषु धर्म इति त्वया ज्ञापयितुं तदोक्तं। यद्यत्कृतं मे भवतां यदीह संवाद एवोद्विभजे सुधामिमाम्। इसके आगे वाले श्लोक में भी एक सुंदर विषय मोहिनी जी कहती है, उस श्लोक को भी पहले पढ़ लेंगे और बाद में उसका मीनिंग जानेंगे। यथेष्टतोऽहं विभजामि सर्वथा न विश्वसध्वं मयि केनचित् क्वचित् इति प्रहस्याभिहितं निशम्य स्त्रीभावमुग्धास्तु तथेति ते वदन्। पहले तो कहा था मैं कुछ भी करूंगी, वो आपको सम्मत हो तो मैं आपको सुधा पिलाऊंगी। उसके बाद मोहिनी जी कह रही है, क्लैरिफिकेशन दे रही हैं, यथेष्टतोऽहं विभजामि सर्वथा न विश्वसध्वं मयि। मुझ पर विश्वास मत करो, मुझ पर विश्वास मत रखो। मैं कैसा भी अमृत पिला सकती हूँ, किसी को भी पिला सकती हूँ, किसी को भी छोड़ सकती हूँ। डोंट बिलीव मी। इतना होकर भी आपको क्या करना है, आप देखो। इतना कहकर भी वो असुर लोग जो थे वो स्त्री भाव से मोहित हो गए थे, इसलिए उन्होंने कहा आप कुछ भी करो, आपने अमृत नहीं पिलाया तो भी चलेगा, आपके हाथ में अमृत है ना, वो देख के ही हम संतुष्ट हो जाएंगे। आपको क्या करना है करो, और ये अमृत मात्र आपके हाथ में ही रहने दो, हम तो ये नहीं लेंगे। ऐसे सब असुर लोगों ने कहा। उसके बाद में क्या होता है कि आज का टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए मैं पाठ इधर ही समाप्त करता हूँ। कल फिर 10:30 बजे सुबह 28 श्लोक से हम आगे वाला कथा जो है वो सब जानेंगे। और भगवान ने सचमुच इधर वंचना की है क्या, इसकी भी कारण मीमांसा तात्पर्य निर्णय के अनुसार करेंगे। अभी का पाठ मैं इधर ही समाप्त करता हूँ। गुरु मध्वांतर्गत श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदं ज्ञानम हरेः पूजा हरेरेवोदितं सदा हरि अधीनं च सर्वत्र इत्येवं न्यासो हरौ स्मृतः यः सर्वगुणसम्पूर्णः सर्वदोष विवर्जितः प्रीयतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमसुहृत् अनेन भावि यत्पुण्यम् अवाप्नोतु गुरुर्मम। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।